हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों। आज ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। माई सेल्फ कुलदीप राठौर, बेसिकली बिलोंग करता हूँ मुजफ्फरनगर से। और दोस्तों मैं कीवा इंडस्ट्री के अंदर हेल्थ न्यूट्रिशन एडवाइजर और बिजनेस कोच हूँ दोस्तों। दोस्तों आज मैं बिजनेस के ऊपर कुछ बात करने आया हूँ, हेल्थ के ऊपर नहीं। दोस्तों सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है और आप सब लोग जानना भी चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि सर हम कैसे जज करें कि सामने वाला व्यक्ति जो प्लान लेकर आया है या मार्केट के अंदर जो कंपनियां चल रही है वो लीगल है या अनलीगल है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसी फैक्ट्स पे बात करूंगा कि लीगल कंपनी अनलीगल क्या है, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा, हम सभी की पर्सनल लाइफ के बारे में। इस दुनिया में क्या सभी लोग अच्छे होते हैं क्या? नहीं। लेकिन आपका जवाब यह भी होगा कि सब लोग अच्छे नहीं होते, तो सभी लोग बुरे भी नहीं होते दोस्तों। क्या सभी डॉक्टर क्या अच्छे होते हैं क्या? नहीं, बुरे डॉक्टर भी हैं इस दुनिया में। क्या सभी टीचर अच्छी एजुकेशन और अच्छे होते हैं क्या? नहीं, टीचर भी बुरे हैं, अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। दोस्तों इस दुनिया में अच्छे बुरे लोग आपको मिलेंगे, बस आपको जज करना है कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, उसकी सोच क्या है। दोस्तों दोस्तों कहते हैं ना, इस दुनिया के अंदर ना राम भी मिलेंगे तो रावण भी मिलेंगे, और कृष्ण भी मिलेंगे तो कंस भी मिलेंगे। बस आपको ढूंढने की जरूरत है, आपको चीजों को देखने का नजरिया चाहिए। दोस्तों सारी चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं लीगल कंपनियों और अनलीगल कंपनियों के बारे में। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं लीगल कंपनियां किस चीज बेस पे काम करती हैं और अनलीगल कंपनियां किस बेस पे काम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अनलीगल कंपनी की। दोस्तों अनलीगल कंपनी आपको हमेशा ये कहती है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है। वो इन्वेस्टमेंट बेस पे वर्क करती हैं। वो ये कहती हैं कि आप एक बार पैसा लगाइए, आपको बार बार पैसा मिलेगा, या आप एक बार फिक्स डिपॉजिट कीजिए और आपको लाइफ टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा आता रहेगा। या फिर वो कहती हैं कि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपको क्या कहते हैं पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों वो कहते हैं कि आपको कुछ काम नहीं करना है, घर बैठे रहना है, सिर्फ आपको अपना पैसा डिपॉजिट करना है, ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाएगा। दोस्तों ये जितनी भी कंपनियां होती हैं, अगर आपको बाजार में आपके सामने ऐसी कंपनियां अगर आती हैं तो आप समझ लेना कि ये कंपनियां अनलीगल है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये कभी भी गवर्नमेंट की अंडर ट्रैकिंग में होके काम नहीं करती है, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो होके काम नहीं करती है, ये आरबीआई के सिद्धांत पे वर्क नहीं करती है, ये मनी सर्कुलेशन कंपनियां होती है, ये टोपी पहनाने का काम करती है, ये आपके पैसे को रोटेट करती है, रोटेशन में लेके आती है, और एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे को यानी कि रोटेट करती है पैसा। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो कंपनियां मार्केट के अंदर कुछ समय के लिए आती हैं, और ये बात आप बिल्कुल सही कहते हैं कि कंपनी आती है और भाग जाती है दोस्तों, लेकिन आपको जज करना ये जरूरी है कि वो कौन सी कंपनी होती है जो आती है और भाग जाती है। दोस्तों दोस्तों वो कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी जो आपको कच्चा लालच देती है, दोस्तों जो कच्चा लालच देती है और जो कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको घर बैठे रहना है और आपको ये मिल जाएगा और ये हो जाएगा। दोस्तों तो ऐसी कंपनियों से बचें, ऐसी कंपनियों की पहचान करें कि जिस कंपनी के अंदर आपको कच्चा लालच दिखाई देता है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक पहचान और बता दूं, ये नई नई आती है दोस्तों, ये नई नई आती हैं। कहते ना, जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना दोस्तों, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए नए नए रूप में राक्षस, सौंदर्यता के रूप में, नारी के रूप में उनकी तपस्या को भंग करने आया करते थे। आप जानते हैं ना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों ये कंपनियां भी जो अनलीगल कंपनियां हैं, ये हमारे ड्रीम्स को, हमारे गोल को, हमारे फोकस को तोड़ने के लिए आती हैं। लेकिन दोस्तों जिसका गोल, जिसका ड्रीम, जिसका फोकस बना रहेगा और उन नई नई कंपनियों से विचलित नहीं होगा, अनलीगल कंपनी से विचलित नहीं होगा, दोस्तों इतिहास वही रचेगा। मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा, इतिहास हमेशा वही रचते हैं जो टिके रहते हैं। दोस्तों दोस्तों इन लीगल कंपनी और अनलीगल कंपनी के बारे में आप पहचान जरूर कीजिए। अब मैं बात करने वाला हूं लीगल कंपनी। लीगल कंपनी भी आपको कभी ये नहीं कहती कि आप इतना पैसा लगाएं आपको इतना मिल जाएगा। वो ये कहती हैं कि आप जो भी आपको पसंद है वो प्रोडक्ट आप खरीदिए, उस प्रोडक्ट का पैसा दीजिए। आप मार्केट से भी तो ऐसे करते हैं क्या? मार्केट से आप लोग सामान नहीं खरीदते क्या? लीगल कंपनी हमेशा प्रोडक्ट बेस पे काम करती है, वो कभी इन्वेस्टमेंट पे काम करती ही नहीं। गवर्नमेंट के अंडर ट्रैकिंग होके काम करती है, मिनिस्ट्री कंज्यूमर ऑफ अफेयर में रजिस्टर्ड होके काम करती है। और दोस्तों 2016 से
यानी कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो लीगल बेस पे काम कर रही है उनके ऊपर गाइडलाइन बन चुकी है कि आज के दौर में मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में नहीं हो, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो दोस्तों आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं कर सकते। आपका मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों इसी के साथ प्रोडक्ट बेस होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, कभी भी लीगल कंपनी आपको फिक्स डिपॉजिट के बारे में नहीं कहती कि आप इतना जमा करो आपको इतना मिल जाएगा, या कभी भी आपको फिक्स इनकम के तौर पे नहीं कहती कि आपको इतना हर महीने आएगा। दोस्तों लीगल कंपनियां हमेशा इंसेंटिव बेस होती हैं और प्रोडक्ट के सेल होने पर ही आपको इंसेंटिव मिलता है। क्योंकि देखो, कंपनी का प्रोडक्ट सेल होगा, कंपनी में सेल जाएगी तो आपको तभी तो इंसेंटिव आएगा ना। अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है ना, अगर आप जॉब करते हैं, जॉब पे आप जाओगे तभी तो आपको एक्टिव इनकम मिलता है ना। आपको एक्टिव इनकम कब मिलता है? आपको 8 से 10 घंटे का पैसा कब मिलता है? जब आप जाते हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप ना गए और आपको पैसा भी मिल जाए? दोस्तों यानी कि कंपनी में आपने अपनी सर्विस को दिया तो उस कंपनी ने आपको पैसा दे दिया। तो दोस्तों लीगल कंपनियों के बारे में आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ जो बताना चाहता हूं लीगल कंपनियों में, लीगल कंपनियों के अंदर कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं कहता कि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, आप करोड़ों लगाओ तो यहाँ पर खरबों कमा लोगे, लाखों लगाओगे तो करोड़ों कमा लोगे, और आपको कुछ नहीं करना। लीगल कंपनी ये नहीं कहती कि आपको कुछ नहीं करना। दोस्तों अगर आपको लीगल कंपनी में वर्क करना है तो अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपने आप को रखना पड़ेगा लीगल कंपनी के अंदर, अपने आप को आगे बढ़ा के लेके चलना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपके लीगल कंपनी के अंदर सपने पूरे होंगे दोस्तों। तो पहचान करने की जरूरत आपको है कि सामने वाला व्यक्ति जो प्रेजेंटेशन लेके आपके सामने आ रहा है उसकी पहचान करें कि वो किस बेस पे काम करता है, वो प्रोडक्ट बेस पे काम करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है या फिर क्या है। और दोस्तों मैं एक ऐसी ही इंडस्ट्री के साथ वर्क कर रहा हूं जो लीगल बेस पे काम कर रही है इंडिया के अंदर। और इस इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस इंडस्ट्री का नाम है कीवा इंडस्ट्री, कीवा काइपो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों लुधियाना की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। कहते हैं स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, आप सभी ने सुना है। और दोस्तों इस कंपनी के जो ओनर हैं, मैं रिगार्ड करता हूं उनका, डॉक्टर करण गोयल साहब, पेशे से ही डॉक्टर है। ये बहुत सारी कंपनी आपको बताऊं दोस्तों मार्केट के अंदर मिलती हैं जो हेल्थ के प्रोडक्ट पे काम करते हैं, लेकिन उनके मालिक डॉक्टर नहीं होते हैं दोस्तों, वो बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं, कीवा इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि जो ओनर है डॉक्टर करण गोयल साहब, पेशे से ही डॉक्टर हैं, एमडी नेचुरोपैथी से हैं दोस्तों, और आयुर्वेद पे ही वर्क करती है हमारी कंपनी। टोटली हर्बल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट पे काम करती है। और हम आपसे ये नहीं कहते कि आप इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों, आपको जो जरूरत का सामान आप वो परचेज करें और अच्छी इनकम के साथ साथ आप अपना कैरियर बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के बाद साथ मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था मैंने आपको दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कही हुई बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू।